हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे सीलिएक डिसीज, जिसको कि आम भाषा में व्हीट एलर्जी भी कहा जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब हमारी ही बॉडी की इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। सीलिएक डिसीज में मोस्टली जो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है, क्योंकि यही जो है ऑटो एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमारी छोटी आंत की अंदर वाली जो लेयर होती है, इनर लेयर, उसको धीरे धीरे करके डैमेज करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम होता है कि हम कुछ भी खाते पीते हैं उसको शरीर में लगाने का काम जो है छोटी आंत करती है, जिसकी वजह से जो भी हम खाते पीते हैं जब वो पूरा डाइजेस्ट हो जाता है तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि छोटी आंत जो है धीरे धीरे करके उसके सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। तो इसीलिए जिन बच्चों में सीलिएक डिसीज होता है या जिन पेशेंट्स में सीलिएक डिसीज होता है उनमें धीरे धीरे करके जो पोषक तत्व है उसकी कमी होने की वजह से लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब बच्चे 6 महीने से लेकर 2 साल के होते हैं या जब वो अनाज खाना शुरू करते हैं तो इस अनाज में जो प्रोटीन होता है ग्लूटन, वो एंटीजन का काम करता है। मतलब जैसे कि हम कहते हैं कोई बैक्टीरिया है बाहर से इन्फेक्शन करता है, बॉडी को नुकसान करेगा, तो इसी तरह ये ग्लूटन जो है बॉडी को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। एक्चुअली जो ग्लूटन होता है उसमें एक प्रोटीन होता है ग्लाइडिन। जब एक ग्लाइडिन जो है बॉडी में एंटीजन का काम करता है, और हमारे शरीर में जो होता है टीटीजी, एंजाइम ट्रांस ग्लूटामिनेस एंजाइम, ये इसको एक्टिवेट करता है और ये एंजाइम जो है अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए जब हम व्हीट एलर्जी चेक करना होता है या सीलिएक डिसीज में यही टीटीजी आईजीए टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि यही जो है ऑटो एंटीबॉडीज का काम करता है। और ग्लाइडिन जो प्रोटीन होता है ग्लूटन के अंदर, और उसका टेस्ट करते हैं। अब क्या होगा कि अगर बच्चों में अगर सीलिएक डिसीज होगा तो उनकी ग्रोथ जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जो प्यूबर्टी होता है, जो एक पीरियड होता है जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, तो वो जो ग्रोथ है बच्चों की रुक जाएगी, और जो बच्चों की जो हाइट है, वेट है, वो कम होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के अकॉर्डिंग। अब जिनमें जो है सीलिएक डिसीज होता है, ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे बच्चों में दूसरे और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी जो है प्रेजेंट होते हैं। जैसे किसी को कोई टाइप 1 डायबिटीज़ है, या जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, कोई थायराइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैंसर है, सॉजरन सिंड्रोम है, मतलब और भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है प्रेजेंट होते हैं ऐसे लोगों में जिनको सीलिएक डिसीज होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी बच्चे अनाज खाना शुरू करेंगे सबको लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही बच्चा जो है व्हीट या कोई भी अनाज खाना शुरू करता है जिसके अंदर ग्लूटन होता है तो उनको डायरिया होना शुरू हो जाता है, लैट्रिन लग जाती है, पेट फूल जाता है, पेट में गैस हो जाती है, बच्चा इरिटेबल हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, और वज़न जो है कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन सबको लक्षण आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, साइलेंट केसेस भी होते हैं। तो धीरे धीरे करके जो है किसी भी एज में जो है लक्षण आ सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल डेली रूटीन के जो टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल चेकअप करवाते हैं, तब जो टेस्ट में पता चलता है कि ये न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व जो है उसकी कमी है शरीर में। तो लक्षण जो है डिपेंड भी करते हैं कि आपका छोटी आंत का जो है कितना हिस्सा जो है डैमेज हुआ है। हमारा जो छोटी आंत होती है, जैसे कि हम टूथब्रश जो है ब्रश करते हैं उसके ऊपर ब्रिसल्स होते हैं लंबे लंबे ऊपर, और जब वो ब्रश पुराना होता है वो घिस जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं। तो यही हाल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल नॉर्मल होती है तो उसी तरह ब्रश बॉर्डर होता है उसके अंदर वाली लेयर में, ताकि वो एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ा पाए। लेकिन जैसे जैसे आप ग्लूटन वाली डाइट लेते हैं तो क्या होगा, ये जो ब्रश बॉर्डर धीरे धीरे करके डैमेज हो जाता है। अब जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन एरिया कम हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी जो है उसको कम एब्जॉर्ब करेगी, और जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कम एब्जॉर्ब करेगी वैसे वैसे जो है आपकी बॉडी में लक्षण आ जाएंगे। जो भी सिम्टम्स रहते हैं, वो साइंस रहते हैं, वो माल एब्जॉर्प्शन के रहते हैं। इसके लिए मैंने माल एब्जॉर्प्शन के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। अब इसमें जो लक्षण है वही है जैसे मैं बताया कि डायरिया, क्योंकि खाना जो है वो आपका शरीर में लगेगा नहीं तो वेस्ट जाएगा, बड़ी आंत में स्टूल की क्वांटिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी। अगर ज़्यादा वेस्ट होगा तो बड़ी आंत में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खाने को ज़्यादा फर्मेंट करेंगे और ज़्यादा गैस बनेगी, इसलिए पेट जो है फूला फूला रहेगा, भूख जो है कम लगेगी, थकावट लगेगी, और वज़न जो है कम होगा।
और इनडाइजेशन के जो लक्षण होते हैं जैसे गैस है, एसिडिटी है, पेट फूलना, पेट भारी होना, ये जो लक्षण है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। या अगर छोटी आंत में जैसे प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा कि जो छोटी आंत डाइजेशन का काम करती है, पाचन का काम, जैसे मैंने बताया बाइल जूस होते हैं, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, छोटी आंत जो खुद जूस बनाती है वो आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं डाइजेशन में। अगर आपकी फैट की डाइजेशन नहीं होगी तो ये फैट जो है एज इट इज़ जो है लैट्रिन में आएगा, जिसकी वजह से जो है आपकी जो लैट्रिन है वो टॉयलेट से चिपक जाती है और ऊपर को तैरती है। तो इससे भी पता चल सकता है कि आपका जो डाइजेशन है, जो पाचन है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है और आपकी जो छोटी आंत है उसमें कोई प्रॉब्लम है। अब जो लक्षण आएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके एब्जॉर्ब नहीं होते, फिर जो लक्षण आएंगे उसकी वजह से आते हैं, जैसे कि एनीमिया। अगर आपका आयरन, फॉलिक एसिड जैसे कि फोलेट या फिर विटामिन B12 कम हो जाएगा तो एनीमिया के लक्षण आते हैं। कैल्शियम कम हो जाएगा, विटामिन D पे असर आएगा तो फिर आपको जोड़ों में दर्द रहेगा, आपके जो जॉइंट्स हैं वो वीक रहना शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है, और यही प्रोटीन्स जो है आपके ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड में प्रोटीन जो है इम्बैलेंस होंगे तो उसी की वजह से जो है सूजन आती है और उड़ीमा होता है। और विटामिन K कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है ब्लड के कोगुलेशन, मतलब ब्लड के जो क्लॉट बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमें चोट लगी, हाथ पे चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है उसके ऊपर एक धक्का जम जाता है जिससे कि ब्लीडिंग रुक जाती है। अब क्या होगा कि वो धक्का नहीं जमेगा और ब्लीडिंग जो है ज़्यादा देर होगी, और अगर आपको कोई चोट लगती है तो वो जल्दी से हील नहीं होगी। इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस की वजह से मांसपेशियों में भी आपका जो हाथ पैर दर्द होगा, सुनपन होना शुरू हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि हाथ पैर सो गए, झंझनाहट सी होती है। बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। आपके ब्रेन से रिलेटेड जो है इसमें सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है, एंजाइटी हो जाती है पेशेंट में, और जैसे इनफर्टिलिटी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो है लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं, एमिनोरिया हो जाता है, इम्पोटेंस हो जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं जो अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो धीरे धीरे करके उनसे रिलेटेड जो है लक्षण आने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें जो है कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं, और ये अल्सर जब डीप आपकी पूरी जैसे इंटेस्टाइन्स की लेयर्स होती हैं वो पूरी डीप उसमें जा सकता है, और ऐसे भी स्टेज आते हैं कई बार जो अल्सर है वो फट जाते हैं, पर वो परफोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन में जो भी आपका खाना है वो जो है बाहर पूरे पेट में फैल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है और ये सीवियर कंडीशन में होता है। अब इसमें जो सबसे टेस्ट है स्पेशली जो सीलियक डिसीज़ के लिए करवाया जाता है वो है TTG IgA, क्योंकि यही जो है एंजाइम है जो ऑटो एंटीबॉडीज़ का काम करता है, तो इसी का लेवल ब्लड में बताता है कि आपको जो है एलर्जी है, जो सीलियक डिसीज़ है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, उसकी कितना ज़्यादा सीवियर है वो, क्योंकि डिपेंड करता है, कई बार छोटा सा एरिया डैमेज होता है, कई बार बहुत ज़्यादा एरिया डैमेज होता है। जितना ज़्यादा जो है TTG ज़्यादा आएगा इट मीन्स उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, जितना कम आएगा उतना कम है। बाकी के जो ब्लड टेस्ट है वो डॉक्टर डायग्नोस करने के लिए करवाता है, क्योंकि जो भी आपको लक्षण आते हैं आप डॉक्टर को बताते हैं, उसके हिसाब से फिर CBC है या LFT है या इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रोफाइल है, आयरन प्रोफाइल है, वो डिपेंड करता है फिर उसके ऊपर। अब जैसे कि ग्लूटन है, जैसे कि बार्ले है, ओट है, राई है, वीट है, इन सब में जो ग्लूटन होता है, तो जिनको भी सीलियक डिसीज़ है उनको इस फूड को अवॉइड करना पड़ता है, इसके लिए एक स्पेशल डाइट है वो बताई जाती है। वैसे ये डिसीज़ जो है ऑटो इम्यून डिसीज़ होता है, मतलब जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है धीरे धीरे करके डैमेज होती है, लेकिन सब में सीवियर पूरी इंटेस्टाइन डैमेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आप इसको अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके काफ़ी हद तक जो है रोक सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने छोटा सा जो है सीलियक डिसीज़ के बारे में बताने की कोशिश की थी, क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं जिनको सीलियक डिसीज़ होता है और उनको पता भी नहीं होता कि उनको सीलियक डिसीज़ है, बाई चांस गलती से टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है, क्योंकि TTG जो टेस्ट होता है डॉक्टर रिकमेंड करता है। अगर किसी को फिर भी डायरिया रहता है, पेट में गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, तो डॉक्टर जो है रिकमेंड करता है ये टेस्ट। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।